सिद्रा, सिद्रा मेरी बच्ची। कहाँ थी तू, कैसी है तू? अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, मुझे माफ कर दो। अम्मा 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 मुझे माफ कर दो। अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माफ किया बेटा, मैंने अम्मा मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सब हो जाएगा, मुझे माफ कर दे अम्मा। सिद्रा, सिद्रा बेटा तूने ये जुल्म क्यों किया, क्यों किया? अम्मा अम्मा मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अम्मा। सिद्रा, तू क्या कर रही है यहाँ पे? भाई 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 चुप कर जा, चली जा यहाँ से। तेरी गलतियों को ठेका नहीं लिया हुआ हम लोगों ने। बोला चली जा तू यहाँ से। भाई आप अपनी तीली को माफ नहीं करें। मर गई तीली मेरे लिए, हम सबके लिए मर गई। भाई मैं बोला चली जा तू यहाँ से। हमको नहीं चाहिए तू यहाँ पे, घर में नहीं चाहिए तू। भाई आप ऐसा मुझे नहीं कर सकते, भाई आप नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। कहीं नहीं जाएगी ये इसका घर है, ये यही रहेगी। अम्मा अम्मा, अब क्या कर दिया है इस मनूस ने? ये मनूस नहीं है अपने कमरे में, किधर गई है? ये सुधरने वाली चीज ही नहीं है, इसे तो मौका मिलने की देर थी। अरे तू भी खामखा जिद पकड़े बैठा है, दफा कर उसको। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसे। इसके भाइयों ने मुझे खाक चटाई थी ना, जब तक दोनों से गिन गिन के बदले ना ले लिए मेरा नाम भी दिलवाज नहीं। खून के आंसू रुलाऊंगा दोनों को मैं। मेरे को बता, ये अकेली आई है क्या तू? भाई भाई मैं छुप के आई हूँ, किसी को नहीं बताया मैंने। अरे क्यों? भाई अब्बा वो मुनव्वर अंकल को आपकी तबीयत का पता चला तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। तुमने क्या एहसान जताया मुझ पर? नहीं पापा नहीं। अरे खुदा गारत करे इस शाजिया को, जिसने मेरी बच्ची को इस रास्ते पे डाल दिया। माँ, शाजी भाभी की कोई गलती नहीं है, इसमें शाजी भाभी का कोई कसूर नहीं है अब्बा। ये क्या कह रही तू? वही तो तेरी मुलाकातें करवाती थी ना तेरे उस बंदे के साथ। नहीं भाई, शाजिया भाभी को कुछ नहीं पता था, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें कुछ नहीं पता था अम्मा, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें तो मालूम भी नहीं था, ये तो सब मेरा किया गया था और मैं इस गलती की। सिद्रा, सिद्रा, वो दिल नवाज में बुला रहे हैं आपको। जा बेटा जा। मुझसे बगैर पूछे कैसे आई थी यहाँ? वो अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। औरत, तूने मेरी बहन को हाथ लगाया, इधर ही मार दूंगा तुझे। तू चुप कर, समझा? बीवी है मेरी, मैं जो चाहे करूं इसके साथ। तू जा यहाँ से। देख रहे आप? हाँ मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ आशु। और तू चल चल, तुझे घर से बता। चल जरा आशु, मेरी बात सुन। आशु, सिद्रा ने अपना नसीब अपने लिए खुद चुना है, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। चल तू अंदर जा, अंदर जा। आशु जाने दे उनको बेटा, जाने दे। सिद्रा मेरी बच्ची, अरे सिद्रा ये जुल्म क्या हो गया तेरे साथ? सिद्रा मेरी बच्ची, ये जुल्म क्यों किया तूने? हसन बहुत खुश है आजकल। अच्छा, लेकिन क्यों भाई? वही शाजिया के साथ जो हर वक्त खेलता रहता है। माशाल्लाह। शाजिया भी बहुत खुश है। अल्लाह उसे खुश रखे। लेकिन क्या? अभी मैं बाजी के पास से आ रहा हूँ, बता रही थी कि सलीम का फोन आया था, शाजिया को तलाक दे। तो ये कि
उसने मुझे भी फोन किया है, बुलाया है, मिलना चाहता है। तो ठीक है, जाएं और जाके देख लें क्या कहता है वो, सुन लें उसकी बात। पहले तो मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझे बुलाएगा तो डराएगा, धमकाएगा, लेकिन उसने तो बाजी को डायरेक्ट फोन कर दिया। अच्छा ही है, परे हटे, जल्द से जल्द जान छूटे इन लोगों से। हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था, लेकिन फिर भी शाजिया का शौहर तो था ना। आप देखिएगा, एक बार तलाक हो जाए फिर देखिएगा मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? इस वक्त तो चल के सोते हैं, टाइम काफी हो चुका है, बाद में बताऊंगी क्या करूंगी। कहाँ गई थी तू? अपने बाप के पास गई थी। अरे शर्म नहीं आती? हाँ, शौहर घर पे नहीं था और तू आवारागर्दी करने निकल गई थी। मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। मरा तो नहीं था ना वो? नवाज, बस कुर्सी से फाड़ के जुबान खींच दूंगा तेरी। भाई तौबा है, बहुत ही बदतमीज और जुबान दराज है तेरी बीवी। जान से मार दूंगा अगर आज के बाद एक भी लफ्ज बोली तो, समझी? समझ आई तुझे? अरे आपकी लाडली बहू आवारागर्दी करते हुए पकड़ी गई है, पकड़ के लेकर आए हूं इसे। अरे हमने उसे कहा था घर पे ही रहना। अरे इसे मैंने भेजा था। आपने? वो आपने? अरे इसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा जाओ देखाओ। अरे तो मुझे बता देते ना। अरे आपको क्या पड़ी है इतनी हमदर्दियां करने की? अब्बा ने बचा दिया आज तुझे, वरना जान से मार देता तुझे, समझी? दफा जाए ऐसे। दिलनवाज, बस अब बहुत हो गया। सिद्रा बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। अरे सलीम भाई, सब खैरियत है? परेशान लग रहे हैं? हाँ, सही है ना? हाँ भाई, बस बैठो, मैं आ रहा हूँ, आगे से होके आ रहा हूँ। सलीम भाई सब सही है ना? शाजिया भाभी को कुछ नहीं पता था। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें कुछ नहीं पता था अम्मा, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें तो मालूम भी नहीं था, ये तो सब मेरा किया गया था। और मैं आप मुझे छोड़ के आएंगे या मैं खुद चली जाऊं? अगर अपनी हरकतें सुधार लो तो यहाँ रह सकती हो। हरकतें सुधार लूं या अपने कान बंद कर लूं? जो समझना चाहती हो समझ लो। क्या समझूं? शौहर हैं आप मेरे, और मैं नहीं चाहूंगी कि आपका ताल्लुक किसी और के साथ हो। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे मामलात में, खास करके मेरे जाती मामलात में मदाखलत करे। कोई और नहीं, बीवी हूं मैं आपकी, और मेरा हक है आपसे हर बात पूछने का। और मुझे पाबंदियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो इसका मतलब है मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है? हाँ बिल्कुल कोई जगह नहीं है। समझ आई तुम्हें?
दफा हो जाओ यहां से। मेरे ख्याल से संडे जो है फैमिली के लिए होता है। ठीक कह रही हैं। लेकिन आपका तो संडे भी अखबार पढ़ते हुए निकल जाता है, टाइम ही नहीं होता। फरिया, संडे का दिन हो, अखबार हो और एक कप चाय, और वो भी बेगम के हाथ की बनी, यकीन मानो इस दुनिया में जन्नत से कम नहीं। अजीब ही मंतक लेकर आए आप। भाई मंतक ये है कि 7 दिन मुसलसल काम करने वाले मर्द से पूछो, जैसे एक दिन छुट्टी का मिलता है, एंजॉय करें। चलें, मान लेते हैं आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई शर्जील, वालेकुम सलाम। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। तुम इतनी सुबह सुबह? जी बस ऐसे ही। सब खैरियत तो है ना? क्या चल रहा है? बस अंकल कुछ खास नहीं, आपसे कुछ काम था इसलिए चला आया। मुझसे? हाँ हाँ कहो भाई, क्या काम है? वो अंकल असल में मैं। तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अंकल मैं शाजिया से शादी करना चाहता हूँ। शादी? देखो शर्जील, शादी के बाद शाजिया ने बहुत दुख और तकलीफ उठाए हैं। लेकिन अभी तो शाजिया की डिवोर्स तक नहीं हुई है, तो फिर? हाँ, जो हालात चल रहे हैं उसमें तो डिवोर्स भी हो ही जाएगी। मैं पाकिस्तान में हूँ अभी कुछ टाइम तक। तो ठीक है, लेकिन कुछ फैसले शाजिया ने खुद करने होते हैं। वो अपने फैसले खुद कर सकती है। क्या तुम्हारी बात हुई है शाजिया से? अंकल मेरी बात तो नहीं हुई, बट मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगी इस शादी से। मेरे ख्याल से ये दोनों आपस में बात कर लेते, फिर जो होगा देखा जाएगा। नहीं फरिया, मैं समझता हूँ कि शाजिया अपने फैसले खुद कर सकती है और बेहतर कर सकती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये दोनों बड़े हैं, मैच्योर हैं, इन्हें बात करने दें और फिर शाजिया का जो फैसला होगा वो हमें बता देगी। ओके आंटी, मैं चलता हूँ फिर। अरे कहाँ जा रहे हो? अब आए हो तो खाना खा के जाना। नहीं, मुझे कुछ काम है। अरे भाई, तुम्हारी आंटी तुम्हें रोक रही हैं तो रुक जाओ, क्या हो गया? अंकल वो असल में मुझे घर की सेल के लिए प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। चलो जैसे तुम्हारी। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आशुक अली, ये हाशिम और सलीम ने अच्छा नहीं किया नवाज को मारकर। बस उस वक्त दोनों जज्बाती हो रहे थे। अरे मेरी बेटी भाग थोड़ी रही थी, मिलने गई थी। डांट डपट कर बात खत्म कर देते, तुमने तो निकाह ही करवा दिया। क्या करता, ट्रेन काम नहीं कर रहा था। अब सोचता हूँ लगता है बहुत बुरा हुआ भाई। जाहिर है अब सलीम और हाशिम का बदला वो सिदरा से ही लेंगे ना। सलीम ने बहुत जोर डाला, मैंने भी समझा सही है, कर दिया। अरे हमारी बच्ची इसकी सजा ज्यादा भुगत रही है। दुआ कर गुलशन, अल्लाह करम करे। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बच्चियों को जहाँ रहे आबाद रहे, खुश रहे, बस। आमीन। अरे फरा। अरे फरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आई बेटा? वो मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। बेटा वजह क्या है? शानी बाहर ज्यादा वक्त गुजारते थे। अरे तो इसमें बुराई क्या है बेटा? मैं अभी आपको समझाती हूँ। जा बेटा फरा, तू जा कपड़े अंदर रख और मुंह हाथ धो।
मैं समझाती हूँ ना मैं। अच्छा बात सुनो, तुम्हें याद है ना जीशान, एक दफा तुमने देखा था मोटरसाइकिल पे एक लड़की को बिठा के घूम रहा था। हाँ तो वो रोजाना किसी न किसी को लेके घूमता है और वो फराह को टाइम नहीं देता। बस इसी बात पे कुछ हो गया होगा। हो। वैसे माशूक अली, मैंने तो अल्लाह से बहुत दुआएं की थी कि अल्लाह मियाँ मेरी बच्चियों को हमेशा आबाद रखना, खुश रखना, लेकिन ये क्या हो गया? इसका मतलब अल्लाह तुझसे नाराज है। पहले अल्लाह की नाराजगी खत्म कर, फिर वो तेरी दुआ सुनेगा। क्यों? मैंने तो ऐसा कोई गुनाह भी नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी का दिल दुखाया। ये तू और अल्लाह बेहतर जानते हैं। अच्छी तरह सोच तू गुलशन, अच्छी तरह सोच, कोई ना कोई राह मिल जाएगी। लो जी, तो अभी तक सो रहे हैं। हाशिम उठ जाओ, सुबह हो गई है। छोड़ो यार, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। हाशिम उठो ना, उठते हो के? तो क्या करोगे वरना? चलो ठीक है, एक शर्त पे उठूंगा, तुम एक गर्मा गर्म कड़क चाय पिला दो। अच्छा पिलाती हूँ चाय। तुम ना ये बस की ड्राइवरी छोड़ दो। चाय के नशा ही हो गए हो तुम। तो फिर क्या करूं? ड्राइवरी छोड़ के पकौड़ों की दुकान लगा लूं, हलवाई बन जाऊं, क्या करूं? मिस्त्री बन जाऊं, बता। चलो भाई, तुम्हारा तो मूड ही बहुत खराब है, मैं जा रही हूँ। अरे हाँ जा रही हो, कभी घड़ी दो घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी ये घड़ी दो घड़ी पूरे दिन में बदल जाती है और बहुत सारे घर के काम भी करने बाकी हैं। मतलब तुम्हारे पास अपने महबूब के लिए वक्त भी नहीं है क्या? महबूब? तुम्हारा नाम महबूब है? हो, मैं तो तुम्हें हाशिम समझती रही हूँ। ओहो, हमारी बीवी कॉमेडी करने लगी है। हाँ बिल्कुल करनी पड़ती है भाई, मेरी शादी जो एक मस्खरे से हो गई है। मस्करा कौन? अभी बताता हूँ तुझे मस्करा। मम्मा मल्टीप्लाई कैसे होगा? अच्छा आप ना 2 का टेबल इसमें पढ़ोगी और 2 के टेबल से इसे फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगी, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। कमल यार प्लीज चाय ला दो मुझे यार, बहुत थक गया हूँ। हाँ आशिम, मैं आपको बना के देती हूँ चाय। अम्मी अभी आपको मुझे स्पेलिंग्स भी याद करवानी है। हाँ स्पेलिंग्स भी याद कराऊंगी आपको। ये है, लेकिन आप इसमें पहले कलरिंग कर लो ना, उसके बाद कर लेते हैं। बेटा आराम से, शाबाश, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब मैं चाय लाती हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा मैं हाशिम चाय। हाँ तुम ला दो बाहर कुछ। अच्छा ये देखो, ये वाला पहले आपने होमवर्क कंप्लीट करना है ना, ये दिया हुआ है टीचर ने आपको। फरा, कैसी हो तुम? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम मुझसे और इस घर से दूर रहो। फरा तुम्हारी जिंदगी में हूँ कहाँ? तो फिर मेरे शौहर के दोस्त बनके। शानी मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन यही सच है। तुम ये सब बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं। ठीक है फरा, मत करो मेरी बात का यकीन, लेकिन हकीकत बहुत जल्द खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। ख्वाहिशें अपनी जो कागज की तरह जलती हैं, रोज ही डूबते सूरज की तरह ढलती